हाय ड्रीमर्स। हमारे प्रीवियस ब्लॉग में हमने देखा कि ऑफ कोर्स मीटिंग चल रही थी और मीटिंग हो गई हमारी एंड दैट बिजनेस इज क्वाइट इन रियल एस्टेट के रिलेटेड था। वी आर बैक टू ऑफिस और हम जाएंगे, थोड़ा सा डे कंप्लीट करेंगे, काम करेंगे। सो हम कुछ पर्सनल बातें भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ही एक चीज़ आती है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ being what I am today and what I have lost in the complete process. मैंने बहुत सारे रिलेशंस खोए हैं। लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे सैक्रिफाइसेस नहीं देखना चाहते और बीइंग अ वुमेन डबल हो जाता है। जज भी करते हैं तुम्हें कि एक वुमेन ये पोजीशन पे कैसे पहुंच गई है, पक्का इसका अफेयर होगा इसके सीनियर्स के साथ, पक्का इसने कुछ गलत किया होगा। कोई ये नहीं देखना चाहता है कि कितना हार्डवर्क उसके पीछे लगा है या कितना सैक्रिफाइसेस मैंने किए हैं। इनफैक्ट स्टेज ऑन स्टेजेस तुम मूव भी करते जाओ तो भी ये क्वेश्चंस कभी बचते हैं, कभी नहीं बचते हैं। तुम्हारा पास्ट नहीं होने के बावजूद तुम्हारा पास्ट बना दिया जाता है और तुम्हारे प्रेजेंट को उस पे जज किया जाता है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, यू नो, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि करंट सिचुएशन में पर्सन कैसा है, बिकॉज सबका एक पास्ट होता है, सबका अपना एक बिहेवियर होता है। ह्यूमन इवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। बट ये जो मेरे को लगता है कि इवन इफ यू वांट टू दे विल नॉट लेट यू। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग गया है। कितनी भी कोशिश करूं मैं अपनी गलतियों से रोज सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। बहुत सारी गलतियां मैंने भी की है, आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, आउट ऑफ लव, बिजनेस। बट नहीं, ये लोगों को वो नहीं चाहिए। बनावटी लोग ज़्यादा पसंद है लोगों को। अभी आप सोचेंगे कि जब मैं लोग बोलती हूँ तो ये कौन से लोग हैं। जब मैं लोग रेफ़र करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को मिली हूँ। मेरे अंडर बहुत सारे लोगों ने काम किया है, कभी 500, कभी 1000। मेरे टीम में क्लोजली 25, 30, 35 सीनियर्स अंडर काम कर चुके हैं, कर रहे हैं भी। मैं रोज़ ह्यूमन बिहेवियर देखती हूँ, मैं रोज़ ह्यूमन एनालिसिस करती हूँ। सबकी सोच अलग होती है, बट मैं जज नहीं करती और मैं जज करना भी नहीं चाहती हूँ किसी को। सबका अपना एक टाइम है, अपनी एक सिचुएशन है और सबको जीने का हक है। पता नहीं क्यों लोग ब्लेम करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचे खींचना चाहते हैं, किसी की प्रोग्रेस से खुश नहीं होते हैं। जहाँ पे सपोर्ट देना चाहिए, सपोर्ट दे सकते तो भी देते नहीं है और अब्रप्टली सब खराब कर देते हैं। मुझे नहीं मालूम मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। दिस इज व्हाट इज कमिंग इन माई माइंड। इनसिक्योरिटी लोगों में बहुत है गाइस। ड्रीमर्स ड्रीम करते हुए लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, खुश नहीं रहने देना चाहते। खुशी देने में कितना टाइम लगता है किसी को। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि वाई पीपल आर नॉट एबल टू बी हैप्पी या गिव हैप्पीनेस। कितना डिफिकल्ट है। अगर कोई पर्सन हील हो रहा है, उसको हील क्यों नहीं होने देते हैं? ये तो खुशी की बात है यार। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने हील हो रहा है, मैं अपने सारे एफर्ट्स लगाऊंगी कि वो पर्सन और भी हील हो। उसकी जो स्माइल, इनोसेंस, वो एक वापस आ जाए। बट नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हील होते हुए या हील्ड हो गए लोगों को भी लोग पोक करना चाहते हैं, वही चीज़ें दोहराना चाहते हैं, वही चीज़ें याद दिलानी चाहते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। उनके लिए अब वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वहाँ पे अगर सब कुछ सही होता या सारी बिहेवियर सही होती तो वहाँ से इंसान आगे बढ़ता ही नहीं। ये तो लॉजिक है ना। बट लॉजिक
यहाँ पे कुछ काम नहीं आता गाइस। यहाँ पे सिर्फ आपका प्रोस्पेक्टिव देखा जाएगा। अगर आप में कोई फ्लॉज नहीं है तो आपको आपके फ्लॉज दिखाए जाएंगे। आप कितने भी एक्सेप्टेंस के साथ उनके फ्लॉज सामने वाले के एक्सेप्ट कर लो तो भी आपके फ्लॉज कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला है। सब में फ्लॉज होते हैं यार, हमें करना चाहिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग तरीके की सोच है और अलग तरीके के एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। पता नहीं इतना नैरो माइंड लेके कैसे जीते हैं रोज लोग, कैसे हाउ दे ब्रीथ यू नो, क्योंकि उनके घर में भी तो कोई ना कोई है जिसने गलती की होगी, उनको तो लोग माफ कर देते हैं या उनको माफी मिल जाती होगी फैमिली से भी। जस्ट बिकॉज आज मेरे पास फैमिली है, ऑफ कोर्स है, मेरी फैमिली मुझे मेरी गलतियों के साथ भी एक्सेप्ट किया है उन्होंने मुझे, बट व्हेन इट कम्स टू सराउंडिंग बहुत चेंज करना बाकी है गाइस। ड्रीमर्स बहुत चेंजेस लाना बाकी है। जैसे मैं शेयर करूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, ये ब्लॉग की वजह से जैसे मेरे बचपन की बातें चल रही है तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे बचपन के, उनमें से एक को मैंने पूछा कि विल यू कम इन द ब्लॉग एंड टॉक अबाउट चाइल्डहुड, मदरहुड एंड यू नो कि क्या अकेले बच्चा संभालना कैसा लगता है। यू वोंट बिलीव रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला कि नॉट इंटरेस्टेड यार, मैं समाज में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहती। आई वॉज शॉक अबाउट कि जब तुम खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो दुनिया तुमको क्या एक्सेप्ट करेगी। यू कांट टॉक अबाउट समथिंग विच इज नॉट राइट और मे बी राइट। बहुत फियर है लोगों के बीच में, अंदर बहुत फियर है लोगों के अंदर और लोग अपने फियर को फेस नहीं करना चाहते। ना अपने पास्ट के बारे में, जस्ट इमेजिन वो लोग तो अपने प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करना चाहते। और मुझे लोगों ने ऐसे ऐसे सिचुएशन में खड़ा किया है कि मैं अपने पास्ट के बारे में बात करूं, मैं अपने प्रेजेंट के बारे में बात करूं और मेरे उससे एक्सपेक्ट किया गया कि मैं आंसर भी करूं। जहाँ पे एक क्वेश्चन अगर बदले में मैंने पूछ लिया तो इंटरेस्ट में तो लोगों को आंसर भी नहीं देना है। तो ये एक चीज देखी है मैंने, अगर क्वेश्चन करने का दम रखते हैं कोई तो आंसर भी देना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं है किसी को भी। आज मैं अपनी फैमिली अकेले रन करती हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। मुझे नहीं मालूम था, मेरे पास गाइडेंस नहीं था, सपोर्ट नहीं था, मैं कब सही कर रही थी, मैं कब गलत कर रही थी मुझे नहीं मालूम, बस मैंने किया और मैं करती गई इन टर्म्स ऑफ जो भी मेरे लिए अच्छा था या मेरे सिचुएशन के लिए अच्छा था या मेरे प्रोग्रेस के लिए अच्छा था या चाहे कुछ भी बोल लो, बट मैं नहीं रिग्रेट कर रही हूँ। पता नहीं दुनिया क्यों रिग्रेट करती है इस चीज़ को लेके। मेरे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है और मैच्योरिटी भी मेरे पास है। मुझे मालूम है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है, बट आपकी अदालत मेरे साथ ही क्यों होती है, बाकी लोग के साथ क्यों नहीं होती है? होती भी होगी, पता नहीं। लोगों को ना सीधे लोग नहीं पसंद है, स्ट्रेट पीपल। यही अगर थोड़े से टेढ़े हो जाओ, पीपल लाइक इट। अच्छे सीधे लोग की कोई जगह है ही नहीं यहाँ पे। मीटिंग अच्छी थी गाइस, अभी बहुत सारा काम है, ऑफिस में जाके काम खत्म करेंगे। आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू फर्दर ब्लॉगिंग फॉर यू नॉट टुडे, बट अगर मिला मुझे मौका तो मैं ज़रूर करूँगी। थोड़ा सा हैवी है ये वाला व्लॉग, बट ऐसे थॉट्स शेयर करती रहूँगी। इससे अगर कोई कुछ सीख सकता है तो
यही सीखना चाहिए कि एक्सेप्टेंस खुद के लिए, दुनिया के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हर किसी इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए। चाहे वो किसी की माँ हो, चाहे वो किसी की दोस्त हो, चाहे वो किसी का भाई हो, बाप हो, या तुम्हारे लाइफ में कोई पार्टनर हो या फ्रेंड हो। ओपन नाम से लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, उनके फ्लॉज मत देखिए, और उनको अगर वो हील हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको वहाँ पे वापस मत लेके जाइए, बिकॉज बहुत हर्ट होता है गाइस। हीलिंग प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है। लोगों के लिए सिर्फ वर्ड है, जो हील होता है उसके लिए ये बहुत बड़ा इमोशंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई होती है, उसमें बहुत वक्त देके इंसान अपने आप पे काम करता है एंड प्रोग्रेस होता है। वो सारी चीज़ें साइड में रख के, भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट कीजिए सबको, और खुद के लिए बोलना शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोग है ना ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, और जब तुमको कोई ग्रांटेड लेने लग जाता है तो तुम अंदर से घुटते हो कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, तो मेरी अच्छाई क्यों नहीं दिख रही है, मेरी एक गलती ही क्यों दिख रही है, मेरा पास्ट ही क्यों दिख रहा है, मेरा प्रेजेंट ही क्यों दिख रहा है। इनफ गाइस, अगर नहीं है, लीव इट, मूव, लीव इट एंड मूव, स्टे। यू हैव वन लाइफ, you also deserve peace, you deserve life, and नहीं बात कर सकते हो तो प्लीज किसी के ऊपर कमेंट भी नहीं करना कभी इन फ्यूचर। शायद देखना भी नहीं चाहिए यार ऐसे व्लॉग्स पे। फिर या अपने बच्चों को एटलीस्ट ये मत सिखाना, और दिस इज व्हाट आई वुड से कि अगर तुम बोल रहे हो, अगर अपने बच्चों को सिखा रहे हो, एक छोटे से बेबी है, मेरी भी 12 साल की बेटी है, अगर मैं उसको सिखा रही हूँ कि बेबी यू नीड टू टॉक, ओके, व्हेनेवर समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग, हम बैड टच गुड टच बच्चों को सिखाते हैं, तो ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि जब तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो स्पीक अप, बोलो, स्टॉप करो उसको इमीडिएटली, और यू नो टेक द राइट स्टेप एंड एक्शन टू करेक्ट इट। इवन इफ यू आर डूइंग मिस्टेक, अगर आपने गलती कर रहे हो या कर ली है, उसको करेक्ट करो। अगर वो प्रोसेस में कोई आपकी गलती करेक्शन को समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो भी ठीक है गाइस, ये आपकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। हमें अपने आप को कोसना बंद कर देना चाहिए, हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। खुद को मिरर में रोज देखना है। हम लोग इतना किसी के बोलने पे अपने आप को दबा देते हैं कि हम अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि हाँ यार मैंने ही कुछ गलत किया होगा, शिट यार हाउ आई कैन डू दिस, मेरे से क्या हो गया। कोई बात नहीं गाइस, हो गया, ह्यूमन है, प्रॉब्लम उनके साथ है, हमारे साथ नहीं है। वी आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स। अगर हम लोग मिस्टेक करने के लिए नहीं बने होते तो हम भगवान होते, और हम भगवान नहीं है, हम इंसान है, एंड इंसान से ही गलती होती है, क्योंकि हमारे पास ये सिचुएशन रोज नहीं आती है। एक सिचुएशन तुम्हारे सामने आएगी, वहां पे तुम एक्शन करोगे अपने सोच के हिसाब से, गाइडेंस के बिना। वहां पे आप गलती भी कर सकते हो, अच्छा भी कर सकते हो। अच्छा करोगे तो सब सैल्यूट मार के जाएंगे, गलत करोगे तो सब उंगली उठा के जाएंगे। कोई बात नहीं गाइस, लाइफ चलती रहने वाली है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने एक्शन को ओन करो और आगे बढ़ते जाओ। मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। आज ये है तो कल ये नहीं रहने वाला है, और कल जो है वो परसों नहीं रहने वाला है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग, टाइम, सिचुएशन, allegations, relations, nothing is permanent guys. So please understand, I don't know what you're going to take away from this vlog, but कुछ तो सीखना जरूरी है गाइस। डेली हमें रोज जिंदगी कुछ सिखाती है, और हमें उसको देखना चाहिए और हमें उससे सीखना चाहिए। ज्यादा सीरियस हो गया गाइस, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे यस ये बात करनी थी आप लोगों से।